हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 330 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 जरा है अपना कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन चल रहे हैं, जिस च अपना नैक्सट टॉपिक है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। लास्ट एक्सरसाइज के मैं तुहानू होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੋਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮ ਸਕੇਲਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ b1 b2 ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੋਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ax ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ab ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। If the equation ax equal to b has solution, then rank of a is say that of the ab। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਥਡ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਂਕ ਮੈਥਡ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਏ ਬੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਂਕ ਆਫ ਏ ਲੈਸ ਦੈਨ ਰੈਂਕ ਆਫ ਏ ਬੀ ਆ ਜਾਵੇ ਦੈਨ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਰੈਂਕ ਆਫ ਏ ਲੈਸ ਦੈਨ ਰੈਂਕ ਆਫ ਏ ਬੀ ਆ ਜੇ। क्लियर, दैट इज़ इनकनसिस्टेंट सोल्यूशन आ जाएगा। जे रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी आ जाए फिर अपने को हैज़ इज द सोल्यूशन, फिर अपने को सोल्यूशन है। क्लीयर, बस दो ही कंडीशन याद रखनी तुसी। जे लैस दैन है रैंक ऑफ ए लैस दैन रैंक ऑफ ए बी आ गया दैन हैज़ नो सोल्यूशन। जे इक्वल आ गया दोनों का इट हैज़ द सोल्यूशन तो उन्होंने कंसिस्टेंट कहते हैं, इनकनसिस्टेंट। तो जो सोल्यूशन है तो यूनीक सोल्यूशन। जे इफ आर इज इक्वल टू एन है तो यूनीक सोल्यूशन होएगा। आप अकॉर्डिंग टू सम्स जिहड़ा है मैं तुहानूं सम्स दे विच दसांगी किस तरह आप इन्हां दे सोल्यूशनस जिहड़े आ फाइंड आउट करने हैं। जिवें कि फर्स्ट एग्जाम्पल आ देखो, सिस्टम ऑफ तुहानूं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है। पहला तो आप इनू ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म च लिख लेंगे। तुहानूं पहला भी दस चुकी हैं कि ए एक्स किस तरह लिखना है। कोफिशिएंट्स वाली जी मैट्रिक्स है वो ए एक्स ए बन जाएगी अपने को, जिमें कि 1 1 1 कोफिशिएंट है 2 2 2 3 3 6। यह की है यदि कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई। फिर एक्स वाई जेड तो इधरों 1 2 7 इज इक्वल टू 1 2 7। तो ये अपने को कि फॉर्म बन गई ए बन गया, ए एक्स बन गया, ए बी बन गई, ए एक्स इक्वल टू बी वाली फॉर्म बन गई। क्लीयर, हुण आपां इत्थे की करना है, इनू सॉल्व करना है। आपां की करांगे ए मैट्रिक्स का रैंक कड्डांगे। रैंक कड्ढना बेटा तुहानूं लास्ट चैप्टर च मैंने दस्सिया सीगा। रैंक आपां किस तरह कड्ढदे हैगे, आपां इहनूं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म दे विच चेंज करने की कोशिश करते हैं। आपां सब तो पहले एलीमेंट के नीचे जिहड़े वाले एलीमेंट्स उन्हां नूं 0 बनाउणा है। तो 0 बनाउण वास्ते R2 - 2R1 ते R3 दे उत्ते R3 - 3R1 कर दिता तो 0 बन गया अपने को। क्लीयर, ये जो 0 बन गया बेटा हुण जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे ना, तुसीं ध्यान नाल देखो, जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे बाय फस्ट कॉलम भी इहनूं सॉल्व करोगे आर एलिमीनेट हो जाएगा। इन्हां दोनों मल्टीप्लाई करोगे 0 तो ये की बन जाएगा, इहदा जिहड़ा थर्ड ऑर्डर हो तो 0 ही बन जाएगा तुहाडे कोले। पर जो तुसीं आ वाला माइनर लोगे जां आ वाला जो तुसीं आ वाला माइनर लोगे तो यदी वैल्यू की आ जाएगी नॉन जीरो आएगी तुहाडे कोले। तो जानी कि एक माइनर अपने कोले अजिहा जरूर है जिहदी वैल्यू के नॉन जीरो आ रही हैगी। तो मीनस इस मैट्रिक्स ए का रैंक कितना आ गया अपने कोले 2 रैंक आ गया। 2/2 की अपने को एक अजिही माइनर है जिहदा रैंक की फिर अपने को रैंक की हो जाएगा 2 हो जाएगा। बट रैंक ऑफ ए बी, ठीक है, तुहानूं हुणे एक करवाया सी ना ए बी रैंक ही हुंदा है। ए मैट्रिक्स लिख ली ये विच ही आपने जिहड़ा बी लिख लिया 104 ये विच ही लिख लिया। ਇਹਦਾ जिहड़ा रैंक होएगा बेटा आ वाली मैट्रिक्स तो ये नाल आपने बी लिख लिया। ठीक है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ रैंक है जो आप इनू देखिए आ वाला कॉलम छड्ड दिए तो आ वाली ਜਿਹੜਾ हैगा माइनर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ हैगा अपने को 3 हो जाएगा रैंक। यानी कि रैंक ऑफ ए इज़ लैस दैन रैंक ऑफ 3 ए बी हो गया।
ठीक है। ए दा रैंक जो ए बी नालों घट होंदा, हुणे दस्सिया सीगा रैंक ऑफ ए इज़ लैस दैन रैंक ऑफ ए बी दैन इट हैज़ नो सोल्यूशन। तो आप इत्थे लिखांगे गिवन सैट ऑफ इक्वेशन डज नॉट पोजेस एनी सोल्यूशन। क्लीयर बेटा, ईजी है, कन्फ्यूज नहीं होना। ए एक्स बी दी फॉर्म दे विच लिख लो। ए मैट्रिक्स का पहला तुसी रैंक कढ़ना है, रैंक कढ़न वास्ते तुहानूं दस्सिया सीगा जीरोज़ बनाउणियां तुसी अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स चेंज करांगे। हुण एदा रैंक जो तुसी कढ़ोगे 3/3 मैट्रिक्स का तो जीरो आएगा। फिर तुसी कोई ना कोई माइनर देखोगे, माइनर एक अपने को अजिहा जिहदा नॉन जीरो आ रहा तो मीनस एदा रैंक की हो जाएगा 2 हो जाएगा। रैंक 2 हो गया तो मीनस जबकि आपां ए बी जी मैट्रिक्स वो तुसी बी भी विच लिख लोगे, जिहड़ा बी वाला कॉलम है वो ये नाल ही लिख लोगे तो एदा रैंक की हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्योंकि क्यों 3 हो गया, क्योंकि आ वाला जिहड़ा माइनर एदा लवांगे आपां एदी वैल्यू की है नॉन जीरो आ रही हैगी। इनू नहीं सॉल्व करना हैगा, तुसी इनू सीधा सीधा ही तुसी देखोगे। ठीक है, एदे विच तुसी देखो एदी वैल्यू की है नॉन जीरो आ रही है तो 3 एदा रैंक आ गया। जो रैंक घट आ गया एदा ए बी नालों तो मीनस इट हैज़ नो सोल्यूशन। नैक्सट सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ये भी इस तरीके नाल ही है। अपने को यहाँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है होमोजीनियस, तो इनू आप ए एक्स बी की फॉर्म च लिख लिया। उस तरह कोफिशिएंट्स लिख लिए अपने एक्स वाई जेड लिख लिया तो बी मैट्रिक्स लिख ली। ठीक है, पहला आप ये नीचे वाले एलीमेंट्स को जीरो बनाना है, वो वास्ते 3 नू 2 नाल मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि 3 नू खत्म करना अपने 2 नाल मल्टीप्लाई करके ये फिर ये नीचे वाले एलीमेंट्स को R2 - 3R1 तो R3 - R1 करके 0 0 बन गया अपने को यहाँ। उस तो बाद देखो R3 - 2R1 जो आप करांगे इनू डबल इनू 2 नाल मल्टीप्लाई करके ये माइनस कर दो तो ये भी 0 बन गया। हुण देखो जो इनू तुसी सॉल्व करोगे तो अगेन तुसी इस मैट्रिक्स नू सॉल्व करके देखो, सॉल्व करके देखांगे तो यदी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि एक एलीमेंट एक रो के सारे एलीमेंट 0 हो गए तो ओबीयसली वैसे भी आपां पता ही है वो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये तो 0 आ गई पर आप ये एक माइनर अजिहा पिया है जिहदी वैल्यू की है नॉन जीरो आ रही हैगी है ना। जो ये वैल्यू नॉन जीरो आ रही है तो मीनस ए मैट्रिक्स का रैंक कितना आ गया अपने को 2 आ गया। जबकि ए बी मैट्रिक्स की है इसे तुसी हुण की करना आ वाला कॉलम ऐड कर देना है 5 11 5 तो आ वाली मैट्रिक्स अपने को हुण एक अजिही मैट्रिक्स है। ठीक है, माइनर ये जिहदा रैंक की आ जाएगा फिर 3 आ जाएगा। ये वैल्यू नॉन जीरो आ रही हैगी तो मीनस ये हैगी अपने को इहदा रैंक 3 हुण अगेन ए दा रैंक ए बी रैंक नालों घट हो गया तो मीनस इट हैज़ नो सोल्यूशन। इनकनसिस्टेंट अपने को इहदा सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, थर्ड एग्जाम्पल भी इस तरीके नाल ही है बेटा। आपने की किया गा यदि ए एक्स बी फॉर्म दे विच मैट्रिक्स लिख लिया, नीचे वाले एलीमेंट्स नू 0 बना लिया आपने। क्लीयर, सारे एलीमेंट्स की अपने को 0 बन गए। हुण बाकी दे जिहड़े हैगे सैकेंड फिर सैकेंड रो का जिहड़ा फस्ट सैकेंड एलीमेंट है ये नीचे वाले एलीमेंट्स नू आपां 0 बनाना है। इनू आपां 5 नाल मल्टीप्लाई करके तो फिर इनू सबट्रैक्ट कर दिता, आ भी दोनों 0 हो गए। फिर इनू 0 बनाना आपने 5 नू इनू भी 0 बना लिया तो आ अपने को जी है मैट्रिक्स बन गई। हुण आ वाली मैट्रिक्स बन गई, यदी वैल्यू क्या नॉन जीरो है। इनू सॉल्व करके देखा तो यदी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स बन गई, ये नॉन जीरो हैगी नॉन। ठीक है, तो मीनस ये रैंक कितना आ जाएगा अपने को 4 आ जाएगा। यदा रैंक 4 है तो जो आप ए बी मैट्रिक्स ये लई भी रैंक अपने को 4 आ जाएगा। ठीक है, ये भी अपने को आ मैट्रिक्स होगी ना 4 रैंक आ गया, दोनों का रैंक सेम आ गया। जो दोनों का रैंक सेम आ गया अपने को, ठीक है, तो मीनस तुहानूं दस्सिया सीगा जे दोनों का रैंक अपने को सेम आ जाए रैंक ए तो रैंक ए बी तो मीनस इट हैज़ द सोल्यूशन जो कंसिस्टेंट हो जाता है, यूनीक सोल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सोल्यूशन किस तरह करना बेटा, ये ध्यान नाल देखो तुसी आ देखो तुहाडे कोले आह मैट्रिक्स जिहड़ी ये तैयार हो गई, ये अकॉर्डिंग तुसी जिहड़ा हैगा हुण सोल्यूशन करना है। जिहड़े आह एलीमेंट्स है ना तुहाडे कोले देखो, चाहे तुसी आ लै लो, इन्हां दे नाल तुसी x1 क्योंकि आ देखो ना x1 x2 x3 x4 लगे हुए सी इक्वल टू 4, उमें तुसी हुण इन्हां नाल लगाने x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, उमें क्योंकि सेकेंड एलीमेंट है इतने x2 लगा दूंगे -5 x2 -8 x3
प्लस x4 इज इक्वल टू -4। आ देखो बेटा इदा ही है, तुसीं लगाना है x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 4 -5x2 -8x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 7। हुण इत्थे देखो थर्ड एलीमेंट है ये, तो थर्ड एलीमेंट है 7x3 -9x4 इज इक्वल टू तो इत्थे फोर्थ है तो x4 ये लग जाएगा माइनस दे 108 x4 इज इक्वल टू 20। हुण तुसीं इन्ना x1 x2 x3 x4 की वैल्यू करनी है, पहला तुसीं नीचे तो शुरू कर लो। x4 की वैल्यू तुसीं इत्थों कैलकुलेट कर ली, बटे च ले जाओ, ठीक है। x4 की आ वैल्यू ये पुट कर दो, ये पुट की तो x3 की वैल्यू तुसीं कैलकुलेट कर लोगे इत्थों, माइनस दे 1/4 आ गई। x3 तो x4 की आ वैल्यू ये पुट कर दो तो x2 की वैल्यू आ जाएगी, तिनों की वैल्यू इस पुट करके x1 की वैल्यू पुट करके तुसीं चारों वैल्यूज़ जिहड़ियां हैगियां सॉल्व कर सकते हो इस तरीके नाल। अगला सम फोर्थ एग्जाम्पल भी इस तरीके नाल ही करनी है बेटा। सेम मैट्रिक्स आपाने लिख लिया, उन्होंने तुसी जीरोज बना लेना है, रैंक कढोगे तो दोनों मैट्रिक्सिस का रैंक की है सेम आ जाएगा 3। तो फिर उस तरीके नाल तुसी जिहड़ा हैगा XYZ दियां वैल्यूज़ सॉल्व करनी जिवें उपर दस्सिया। फिफ्थ एग्जाम्पल भी सेम तुहाडी इस तरीके नाल निकलेगी, दोनों का रैंक जिहड़ा हैगा सेम आ रहा, वैल्यूज़ कढ लेनी है तुसी। सिक्स्थ एग्जाम्पल सेम इस तरीके नाल निकलेगी तुहाडी। सिक्स्थ एग्जाम्पल जिहड़ी हैगी वो भी इस तरीके नाल निकलेगी। सैवनथ एग्जाम्पल भी बेटा आई सारियां ये जिहड़ियां सैवनथ एग्जाम्पल है, एट्थ एग्जाम्पल है, ठीक है। सेम इस तरीके नाल बेटा तुसी कढनियां हैगियां। जे कोई डाउट होवे तो बेटा तुसी पुछ लेना। 10th एग्जाम्पल तुसी देख सकते होंगे, जिमें कि 10th एग्जाम्पल है फॉर वट वैल्यू ऑफ लैमडा द इक्वेशन हैज़ ए सोल्यूशन एंड सॉल्व दैम कंप्लीटली इन ईच केस। तुसी सॉल्व करना है, आपने इस लैमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि यदा कोई ना कोई सोल्यूशन हैगा अपने को, ठीक है। यानी कि ये चीज़ आपको गिवन है कि इट हैज़ द सोल्यूशन। तो पहला आप इनू AX इक्वल टू B की फॉर्म दे विच लिख लिया, ठीक है। AX इक्वल टू B की फॉर्म के जो तुसी लिखोगे, हुण बेटा तुसी इहदे विच की करना है, इहदे विच जो ऑपरेशन इत्थे अप्लाई करोगे उही ऑपरेशन आपां इत्थे अप्लाई करांगे। जिवें R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, तो इत्थे भी आपां अप्लाई किया R2 माइनस लैमडा माइनस 1 तो लैमडा स्केयर माइनस 1, सेम इत्थे अप्लाई जिहड़े कर रहे हैं आपां। इधर जिवें आपां अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाउणी आ उवें आपां ने उही ऑपरेशन आपां इत्थे अप्लाई करांगे। क्लीयर, तो 0 0 बन गया अपने को। इत्थे भी आप 3 नाल मल्टीप्लाई करके माइनस कर देवांगे, ये भी 0 बन जाएगा। ओके, उम्मीद इत्थे आपने 3 नाल मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिता गा। हुण तुसीं देखो आ वाला जिहड़ा मैट्रिक्स है, इहदा डिटरमिनेंट तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक पूरी की पूरी रो 0 होगी, ठीक है। इहदा डिटरमिनेंट तो अपने को 0, इहदा गिवन क्वेश्चन हैव ए सोल्यूशन। इहदा हुण सोल्यूशन कदों होएगा अपने को जदों कि है लैमडा स्केयर माइनस 3 लैमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो जाएगा अपने को, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये इक्वल टू 0 कदों होएगा, इनू सॉल्व कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स ये फाइंड आउट कर ले, लैमडा इक्वल टू 1 ते 2। क्लीयर, एज इन दैट केस रैंक जिहड़ा हैगा, देखो दोनों का सोल्यूशन हैगा। सोल्यूशन कदों होएगा, जो दोनों का रैंक सेम होएगा। आपां नूं पता ही है ना सोल्यूशन कदों हुंदा, जो रैंक सेम हुंदा। ए मैट्रिक्स ते AB मैट्रिक्स का रैंक की हुंदा गा अपने कोले, सेम हुंदा है। गिवन क्वेश्चनस आर कंसिस्टेंट फॉर लैमडा इक्वल टू 1 ते 2। तो आपने की किया, पहला लैमडा इक्वल टू 1 वास्ते आप सॉल्व किया गा, लैमडा इक्वल टू 1 ये आपने पुट कर दिता गा आ वाली क्वेश्चन दे विच, ठीक है। लैमडा इक्वल टू 1 पुट किया तो अपने को ही आ जाएगा, जो लैमडा इक्वल टू 1 पुट करांगे तो ये सॉरी ये जो लैमडा इक्वल टू 1 पुट करांगे तो 0 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 0 आ जाएगा अपने को। तो इत्थों आपां की XYZ दियां जिहड़ियां हैगियां वैल्यूज़ आपां फाइंड आउट कर लिया। फिर लैमडा इक्वल टू 2 पुट कर दिता आपां ने, ये लैमडा इक्वल टू 2 पुट कर दिता। जो लैमडा इक्वल टू 2 पुट किया तो अपने को आ क्वेश्चनस बन गए, तो आपने XYZ दियां वैल्यूज़ जिहड़ियां वो फाइंड आउट करनी है। इस तरीके नाल जिहड़ा हैगा आपने सम्स नूं सॉल्व करना है। 11th एग्जाम्पल है, वो भी इस तरीके नाल करनी है। 12th एग्जाम्पल जिहड़ी हैगी वो तुसीं देख सकते हो कि आपने इस भी करना है कि इन्वेस्टिगेट फॉर वट वैल्यू ऑफ लैमडा म्यू द इक्वेशंस है नो सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तीनों केसेस आपने कढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला आप इनू AX इक्वल टू B की फॉर्म च लिख लिया। A मैट्रिक्स अपने को लिया है तो B मैट्रिक्स है।
ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਹੈ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਿਊ B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ यूनीक सोल्यूशन पहला आपने कि यूनीक सोल्यूशन कढ़ांगे। यूनीक सोल्यूशन कदों होंदा अपन नूं पता जदों ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होंदा है ना। ये आप पहला भी किया होया सीगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंदी जदों अपने कोले उदों ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होंदा है। तो आप ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 लैके चल पे तो यूनीक सोल्यूशन होएगा। ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट की वैल्यू आप फाइंड आउट की हैगी। ऑपरेशन अप्लाई करते 0 0 R2 माइनस R1 तो R3 माइनस R1 क्लीयर। तो इन्होंने दोनों भी सबट्रैक्ट कर दिता गा R3 माइनस R2 तो इनू सॉल्व कर लिया आपने हुण। तो अपने को लैमडा की वैल्यू कितनी आ गई लैमडा -3 नॉट इक्वल टू 0। जे लैमडा माइनस यानी कि यूनीक सोल्यूशन कदों होएगा जदों लैमडा नॉट इक्वल टू 3 होएगा। इफ लैमडा इज नॉट इक्वल टू 3 दैन द गिवन सैट हैज़ यूनीक सोल्यूशन वट एवर द वैल्यू ऑफ म्यू। म्यू की जी मर्जी क्योंकि जरा है म्यू तो ये आता ही नहीं ना है। म्यू की जी मर्जी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पेगा बट लैमडा की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। जे 3 इत्थे वैल्यू पुट कर देंगे तो ओबीयसली ये 0 हो जाएगा है ना। जो लैमडा की वैल्यू 3 नहीं हैगी तो यदा यूनीक सोल्यूशन होएगा। हुण आपां लैके चल पाने केस कि वैन टेक लैमडा इज इक्वल टू 3 जे आपां लैमडा की वैल्यू 3 लै लीए फिर अपने को की हो जाएगा। जे लैमडा की वैल्यू आप 3 लै रहे हैंगे तो अपने उस तो बाद ऑपरेशनस अप्लाई किए R2 माइनस रैंक फाइंड आउट करांगे ए दा R2 माइनस R1 उमें सबट्रैक्ट किया आपने R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 तो इत्थे भी R3 माइनस R2 क्लीयर। तो यदा रैंक अपने को कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा क्लीयर। यदा जो रैंक है वो अपने को रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स जोड़ा है वो 2 आ गया। ए बी मैट्रिक्स का जो रैंक है वो अपने 6 10 तो म्यू जो नाल लिख लिया वो अपने को आ गया। तो रैंक ऑफ ए बी इज़ 3 एदा रैंक जोड़ा है वो अपने को 3 होएगा। इफ म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 10 क्योंकि जिथे म्यू की वैल्यू 10 पुट कर दिए तो दोनों रोज सेम हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो मीनस ये फिर बनेगा नहीं अपने को। तो जे म्यू नॉट इक्वल टू 10 तो यदा रैंक की है 3 यानी कि रैंक ऑफ ए एंड ए बी आर नॉट इक्वल इफ म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 10। फिर इत्थे की हो जाएगा यदा 3 है यदा रैंक 2 है तो मीनस दोनों का रैंक सेम नहीं होएगा जो म्यू नॉट इक्वल टू 10 है क्लीयर। इफ लैमडा इज इक्वल टू 3 म्यू नॉट इक्वल टू 10 दैन द गिवन सैट ऑफ क्वेश्चन डज नॉट हैव एनी सोल्यूशन। तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जब आप लैमडा इक्वल टू 3 तो म्यू इक्वल टू 10 लैने हैं तो रैंक ऑफ ए तो रैंक ऑफ बी की हो जाएगा सेम हो जाएगा। फिर दोनों का रैंक सेम हो जाएगा तो ए सिंगुलर हो जाएगा। देयर फोर द गिवन क्वेश्चन एज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा क्लीयर बेटा। इस तरीके 8th बी एक्सरसाइज जी है बेटा तुम सॉल्व करनी है। तो ये वाला चैप्टर जो 8th चैप्टर तो खत्म हो जाता है। इस दे नाल ही तुसी बेटा सम्स नूं जरूर सॉल्व करया करो तो मैनू पिक्स भी सैंड करया करो फिर ही मैं तुहाडे मार्क्स जिहड़े है उस अकॉर्डिंग लगाऊंगी कि तुसी काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जो भी तुसी होमवर्क कर रहे हो प्लीज़ पिक्स जरूर मैनू भेजा करो अदरवाइज मैनू नहीं पता चल रहा कि तुसी काम नहीं कर रहे हो या नहीं कर रहे। क्लीयर बेटा थैंक यू।